उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी तौर पर महत्वपूर्ण जिले मुजफ्फरनगर से पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस का जोर अब नेताओं से ज्यादा कार्यकर्ताओं की आवाज सुनने और बूथ स्तर पर संगठन की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने पर है। मुजफ्फरनगर में संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी के अभियान प्रभारी गणेश यादव ने जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, बूथ कमेटियों के गठन, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई। जो यहाँ की लीडरशिप है, यहाँ पे कौन पोटेंशियल रखता है, कौन से लीडर लोग आगे जाकर मुजफ्फरनगर के अंदर पोटेंशियल लीडरशिप कर सकते हैं, कौन लोग आगे जाकर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके भी मुझे लिस्ट देनी है। तो हर ब्लॉक में मैं अच्छे लीडर लोगों को ढूंढने के लिए आ जा रहा हूँ। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का सोच था कि हमारे पास जो नीचे से इंफॉर्मेशन आता है वो इंफॉर्मेशन 2-3 तरीके से आता है। अभी मेरे जैसे लोग जाकर डायरेक्ट राहुल जी और खड़गे साहब को बताएंगे, मेरे और उनके बीच कोई नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जब मेरे से बात करेंगे तो जो सच्चाई है, ताकि हम कांग्रेस पार्टी को खड़ा कर पाए, कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर जा पाए, ऐसे जो सोच है उस सोच के साथ जो लोग जुड़ सकते हैं, जो और मजबूत। गणेश यादव ने कहा कि संगठन सृजन अभियान महज औपचारिक बैठक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पार्टी की जमीनी ताकत का वास्तविक आंकलन करना है। उन्होंने बताया कि अगले 8 दिनों तक जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक, विधानसभा और बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति का फीडबैक लिया जाएगा। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले सुझावों और फीडबैक को दर्ज किया जाएगा। इसके आधार पर संगठन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC को भेजा जाएगा। पार्टी के मुताबिक संगठन में भविष्य में होने वाले बदलाव और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों के निर्धारण में इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। कांग्रेस का फोकस अब गांव, वार्ड और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने पर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मजबूत संगठन के बिना चुनावी मैदान में प्रभावी प्रदर्शन करना मुश्किल है। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने की जरूरत है और प्रक्रिया शुरू की गई है। अभियान के जरिए कांग्रेस ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि आने वाले समय में संगठनात्मक फैसलों में जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थानीय स्तर पर संगठन की स्थिति, जनता के बीच पार्टी की पकड़ और चुनावी तैयारियों को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं। ये संगठन सृजन अभियान के तहत आज मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे नेता श्री खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और KC वेणुगोपाल जी की सोच थी कि अहमदाबाद में जो सेशन हुआ, उस सेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो जाए, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हर जगह से सीनियर ऑब्जर्वरों को हर जिले में नियुक्त किया गया है, जिसमें काफ़ी सारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, एक्स MPs, AICC सेक्रेटरीज, एक्स मिनिस्टर्स, करंट मिनिस्टर्स भी इसमें सहभागी हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से एक मुहिम पूरे देश के अंदर चल रहा है, जिसके तहत मैं आज मुजफ्फरनगर आया हूँ। क्या उद्देश्य इसका है? इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व करेगा इस जिले के अंदर, उसका चयन नीचे के जो हमारे वर्कर है, हमारे कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स और जो जनता के बीच जाकर जो कनेक्ट कर सकता है, वैसे एक व्यक्ति को हम ढूंढे, कांग्रेस के आने वाले नेतृत्व को हम ढूंढे और उसको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे। गणेश यादव ने कहा कि कांग्रेस अब केवल बैठकों तक सीमित संगठन की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि गांव और बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि देश के अधिकांश राज्यों में संगठन विस्तार का काम पूरा किया जा चुका है और अब यूपी में भी संगठन को उसी दिशा में तेजी से मजबूत किया जा रहा है। बैठक के दौरान बूथ कमेटियों के गठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के साथ ही आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव तक पहुंचने और लोगों के बीच कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों को लेकर संवाद बढ़ाने का आह्वान किया। पार्टी की रणनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस का प्रयास है कि संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए
और पार्टी की गतिविधियों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। बैठक में जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया, किसान प्रकोष्ठ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मनोज चौधरी, अनिल चौधरी, नगर अध्यक्ष रंजन मित्तल, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ संगठन सृजन अभियान अब जिले के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचेगा। अगले 8 दिनों में कार्यकर्ताओं से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस संगठन की मजबूती और कमजोरियों का आंकलन करेगी। मुजफ्फरनगर से शुरू हुई कांग्रेस की ये बूथ स्तर की कवायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को कितनी मजबूती देती है, संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने की ये रणनीति आने वाले चुनावों में कितनी कारगर सिद्ध होती है, ये तो समय ही बताएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।